खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ओसीआई कार्ड होल्डर को लेकर भी सख्त कदम तैयार कर रही है। दरअसल सोर्सेज का ये कहना है कि भारत सरकार और एजेंसियों ने विदेश में बैठी एजेंसियों को एक पत्र लिखा है जिसमें ये गुजारिश की गई है कि ओसीआई कार्ड होल्डर पर प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सके। आपको बता दें कि ओसीआई कार्ड होल्डर वो लोग हैं जो कि भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में जाकर वहां की नागरिकता भी ले लेते हैं। इस ओसीआई कार्ड होल्डर के जरिए उन लोगों पर नकेल कसने की भारत सरकार और जांच एजेंसी कोशिश कर रही है ताकि उनकी डिटेल को खंगालकर उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। तो देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों तस्वीरें आप समझिए। एक तरफ निज्जर की तस्वीरें है जो आतंकी है, कैसे भारत से भाग गया था लेकिन 2000 ये एक तरह से जून में ही ढेर कर दिया जाता है, 18 जून को ढेर कर दिया जाता है। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई, निज्जर, पन्नू, इन सब का एक गठजोड़ है लेकिन अब इसी गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये कहें कि गैंग वॉर भी हो रही है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। और यही देखिए जो लॉरेंस है पहले जिनका चहेता था अब उनको ही मौत की घाट उतारा, यानी कि लॉरेंस इनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर चुका है। अब लेकिन ये बताती हूं मैं, खुफिया एजेंसियों को खास इनपुट्स मिले हैं इन लोगों के खिलाफ। वो क्या है? भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा कैसे बनता चला जा रहा है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क कहां से चलता है? ये चलता है कनाडा से। वहां पर कौन रहता है? अर्शदीप डल्ला, पन्नू, इन सब की नजदीकियां हैं और अब इस गैंगस्टर पर बड़ी चोट करने की तैयारी है। यहां तक कि पुर्तगाल में भी बन सकता है गठजोड़ का बेस कैंप, यानी कनाडा से कैसे ये आगे अपना एक जरिया बना सकते हैं पुर्तगाल। ऐसा पुर्तगाल में नए बेस के लिए इनकी मदद कर रहा है, यानी इनके ऊपर कोई और आरोप ना लग पाए इसके लिए दूसरी कंट्री ढूंढ रहे हैं। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है ऐसा है जो उसका शुरुआत से ही मकसद रहा है। खालिस्तानी आतंकी टूरिस्ट वीजा पर लगातार पुर्तगाल जा रहे हैं। पुर्तगाल में होने वाली हथियारों की बड़ी डील पर भी इनकी नजर है। लॉरेंस गैंग को सप्लाई की मिली है जिम्मेदारी, यानी कैसे हथियारों को भेजो, खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचाओ। पुर्तगाल में अब कैसे ये एक बड़ा गेम चल रहा है ये समझिए, यानी कहानी कितनी बड़ी है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, समझिए वो निज्जर जिसके लिए ट्रूडो आंसू बहा रहे हैं, ये आतंकी निज्जर है। आप देख रहे हैं कि 47 लेकर के खड़ा हुआ है। ये तो प्लम्बर हुआ करता था लेकिन प्लम्बर नहीं था, असल में ये आतंकी था। और अब इस आतंकी का पूरा नेटवर्क एनआईए ने खंगाल लिया है कि कैसे 2012 में ये पाकिस्तान भी गया था, वहां ये इसलिए गया था ताकि भारत पर हमला करे, उसकी साजिश रचने ये गया था। अब लेकिन ये वो लोग हैं जिन पर ना सिर्फ शिकंजा कसा और कैसे ये गैंग वॉर में ही बताया जाता है मार दिए गए। लॉरेंस बिश्नोई ने ही इनको मौत के घाट उतार दिया। अब समझिए कैसे, मैं आपको एक और बड़ी जानकारी देती हूँ, कैसे एंटी इंडिया कैंपेन कनाडा में बन चुका है, वहां पर इनका बेस कैंप बन चुका है। 1997 में हरदीप सिंह निज्जर कहाँ गया था? कनाडा पहुंच गया था। वो यहाँ जालंधर में रहता था लेकिन यहाँ से भाग करके कनाडा चला जाता है, सालों तक अवैध तरीके से वहां पर रहा। अवैध प्रवासी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यह है कि कैसे रहने दिया गया इन लोगों को। भारत की प्रत्यर्पण की मांग पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया कनाडा की सरकार की ओर से। कनाडा ने निज्जर को नागरिकता दे दी। पहले बहुत ज्यादा ये कहा कि नहीं देंगे नागरिकता, लेकिन बाद में मान गया। जब भारत ने आतंकी घोषित किया तो वहां पर उसको नागरिकता मिल गई। भारत का आतंकी कनाडा का दोस्त है, ये खुल करके सामने आ चुका है। अब चलिए जरा जो भारत की वांटेड हैं, वो जो लंबी लिस्ट है उसमें कौन कौन है समझिए। ये गुरपंत सिंह पन्नू है जो किसके चाहते हैं? ट्रूडो के चाहते हैं। ट्रूडो इनको गले लगाता है लेकिन सवाल तो यह है कि इन पर एक्शन से डरते क्यों है भाई ट्रूडो साहब। लखबीर सिंह रोडे, इसका नाम भी आतंकी गतिविधियों में एनआईए लिस्ट में इनका नाम भी है। गुरमीत सिंह उर्फ बाबा बागा, ये सब वो लोग हैं जो खालिस्तानी आतंकियों के चेहरे हैं, बड़े लोग हैं और इनका काम क्या है? भारत के खिलाफ साजिश रचो और आतंकी मकसद जो है खालिस्तान का उसको पूरा करो। गोल्डी बराड़ जो इस वक्त अमेरिका में है, किसका खास गुर्गा है ये? लॉरेंस बिश्नोई का ये खास गुर्गा है। लेकिन कनाडा और पाकिस्तान कैसे मिलकर के एक तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहा है और कनाडा शायद एक मोहरा बन चुका है। कैसे वो मोहरा बना है, स्टूडियो रिपोर्ट देखिए। भारत के बाद कनाडा एक ऐसा देश है जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिख आबादी रहती है। यहाँ पर हजारों छात्र पढ़ने जाते हैं, भारतीय नौकरी करते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर कनाडा कैसे खालिस्तानियों का अड्डा बनता चला गया। आज खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने है।
ट्रूडो कनाडा की संसद में खड़े होकर भारत पर हत्या का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के इन आरोपों को भारत ने निराधार करार दिया और साफ कहा कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथियों से ध्यान हटाने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिन्हें लंबे समय से कनाडा में शरण दी जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं, भारत इससे पहले भी कई बार कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठा चुका है। लिहाजा सवाल भी उठते हैं कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने की शुरुआत कब से हुई। कनाडाई पीएम ट्रूडो पर खालिस्तान के समर्थन के मुद्दे पर नरम रुख अपनाने का आरोप क्यों लगता रहा है? अंदर की खबर में आज आपको कनाडा में बन रहे आतंक के अड्डे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। डिटेल में बताएंगे कैसे कनाडा आतंक का गढ़ बनता चला गया और लाख चेतावनियों के बाद भी वो गुमराह क्यों रहा। 1980 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था, तब इसे आर्थिक संसाधनों की जरूरत थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाया और भारत से कनाडा गए अलगाववादियों के साथ मिलकर इसकी आग पूरे देश में भड़काई। कनाडा कैसे बना आतंक का अड्डा? पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण कनाडा की कानून प्रणाली की कमजोर प्रत्यर्पण कानूनों को माना जाता है। कहा जाता है कि आईएसआई ने पाकिस्तान में रह रहे अलगाववादी नेताओं को कनाडा में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आईएसआई ने कनाडा में पहले से ही रह रहे अलगाववादियों को आंदोलन के लिए आर्थिक मदद भी की। पाकिस्तान शुरू से ही इस अलगाववादी आंदोलन को खाद बीज देता रहा। इसके सबूत न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में साफ साफ छापे गए थे। 1971 में उभरे खालिस्तानी नेता जगजीत सिंह चौहान ने खुद को खालिस्तान का प्रमुख घोषित किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका विज्ञापन दिया गया और पाकिस्तान की सैन्य तानाशाह जनरल ग्याधा खान ने जगजीत का समर्थन कर दिया। कनाडा में खालिस्तान के बोए बीज से आज बड़े बड़े जहरीले आतंकी और गैंगस्टर खड़े हो चुके हैं और खालिस्तानी आंदोलन को लेकर कनाडा का रुख बीते 4 दशक से नरम ही रहा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ही नहीं, उनके पिता पियरे ट्रूडो भी खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक रहे हैं। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पियरे ट्रूडो से उनके देश में खालिस्तान मूवमेंट को मिल रहे समर्थन की शिकायत की थी और वो पियरे ट्रूडो का ही कार्यकाल था जिसमें खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को हाईजैक कर हवा में बम धमाके से उड़ा दिया था। अब जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता की राह पर चलते हुए कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को पूरी शह दे रहे हैं। हमने कनाडा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जो कनाडा लगातार आतंकवादी भेज करके मेरे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है, जो कनाडा खुलेआम खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा है। तो हम कहने हैं खालिस्तानियों का सपोर्ट बंद कर दो। आज 143 करोड़ देश की जनता ये सहन करने को तैयार नहीं है। अगर आपकी मजबूरी है कि 25 सांसदों ने आपको सपोर्ट दे रखा है, तो भाई बना दो ना खालिस्तान कनाडा में। हमारे यहाँ क्यों पंगा कर रहे हो? अगर आप नहीं करोगे तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कनाडा में बीते 40 सालों में बने माहौल के कारण उसे खालिस्तान समर्थकों और भारत में आतंकवाद के आरोपियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।